हेलो स्टूडेंट, तो आज इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट P पर हमको विद्युत विभव निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तो अनंत से मतलब बहुत दूर से एकांक परीक्षण धनावेश को लेकर आएंगे। एकांक परीक्षण को धनावेश को बिंदु P तक लाने में जो कार्य होगा वही इस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाएगा। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान अनंत से एकांक परीक्षण धनावेश को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि अनंत से है ना एकांक परीक्षण धनावेश को यहाँ तक लाएंगे और उसको लाने में जितना कार्य होगा उसी को बोलेंगे विद्युत विभव इस बिंदु पर। तो मान लिए Q परीक्षण आवेश को अनंत से P तक लाने में W इन्फिनिटी से P ऐसे लिख देते हैं। ये बता रहा कि इन्फिनाइट से P तक है ना लाया गया है Q परीक्षण आवेश को। तो माना कि Q परीक्षण आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य तो इसलिए एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो W लिखेंगे इन्फिनाइट से P और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे Q। तो Q परीक्षण को लाने में किया गया कार्य W है, तो +1 परीक्षण को लाने में किया गया कार्य कितना होगा? W बाई Q। ये जो +1 परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य है इसी को तो विद्युत विभव बोलते हैं। तो इसीलिए विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W इन्फिनाइट से P और डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे Q। तो मान लो कि Q परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य है वो W है, तो एकांक परीक्षण धनावेश को लाने में जो कार्य होगा कितना होगा? तो यूनिटरी मेथड एकक विधि लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? W बाई Q हो जाएगा। तो यही हो गया विद्युत विभव। अब देखो इसका एसआई मात्रक देखा जाए, विद्युत विभव का एसआई मात्रक देखा जाए तो कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक हो गया कूलॉम। तो हो गया कितना? जूल पर कूलॉम। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं वोल्ट। कैपिटल V से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट किया जाए। अब आइए, अब हम लोग विभवांतर के बारे में पढ़ते हैं। तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्र है। यहाँ पर दो बिंदु है A और B। तो बिंदु A और B के बीच विभवांतर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? A पर का विभव माइनस B पर का विभव हो गया विभवांतर। बिंदु A तथा B के बीच के विभव का अंतर VA माइनस VB। और हम बताए थे अभी कि बिंदु A पर विभव निकालना है तो हम क्या करेंगे? अनंत से एकांक परीक्षण धनावेश को लेकर आएंगे
और एकांक परीक्षण धन आवेश को लाने में जो कार्य होगा वही होगा ए पर विभव। तो ए पर का विभव का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, W इन्फिनाइट से कहाँ तक लेके आना है, ए तक। अब क्या करेंगे, Q से डिवाइड कर देंगे। माइनस है तो देखो यहाँ ले लिया माइनस। B पर विभव लिखना है तो W लिखेंगे, इन्फिनाइट से कहाँ तक लिखेंगे, B तक लाना है, Q से डिवाइड कर देंगे। चलिए इनका एलसीएम हो गया Q, W यहाँ इन्फिनाइट से A हो जाएगा, माइनस W क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट से B। अब देखिए, अब इन्फिनाइट से A में से इन्फिनाइट से B घटा देंगे तो यहाँ कैसे करेंगे, देखो इन्फिनाइट से लेकर A में से इन्फिनाइट से B तक का घटा दिए तो कहाँ से कहाँ तक बचेगा, B से A तक का बचेगा। इन्फिनाइट से A तक का वर्ग में से इन्फिनाइट से B तक का वर्ग घटा दिए तो कहाँ से कहाँ तक का वर्ग बचेगा, वर्ग मतलब कार्य B से A तक का। तो ये जो घटाने पर जो आएगा W, मतलब जो कार्य हुआ B से कहाँ तक हुआ, A। अब आई क्या लिखेंगे, Q। तो यहाँ फार्मूला निकल गया VA माइनस VB। दो बिंदु के बीच विभवांतर क्या हो गया, तो देखो बिंदु A तथा B के बीच जो विभवांतर है ये हो गया B से A तक एकांक परीक्षण धनावेश को लाने में कार्य, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि दो बिंदु, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र में है ना, किसी दो बिंदु A तथा B के बीच विभवांतर का मान B से A तक या लिखो बिंदु B से बिंदु A तक एकांक परीक्षण धनावेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखे, विद्युत क्षेत्र में किसी दो बिंदु A तथा B, यहाँ लिए A तथा B के बीच विभवांतर का मान किसके बराबर होगा भाई, तो B से A तक एकांक परीक्षण धनावेश को, है ना, लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो मान लिए कि B से A तक Q परीक्षण आवेश लाया जाता है ना। B से A तक मान लो कि Q परीक्षण लेके आया जाता है आवेश को, तो कार्य होता है W B to A। तो एकांक परीक्षण धनावेश के लिए Q से डिवाइड कर दिए, हो गया। तो पहले जो विभव का फार्मूला लिखे थे ना VA, उसी के आधार पर यहाँ पर लिखा गया W इन्फिनाइट से बाई Q। अब माइनस VB कैसे लिखा गया था, W इन्फिनाइट से B बाई Q। दोनों का एलसीएम ले लिए और एलसीएम लेने के बाद W इन्फिनाइट से A तक का जो कार्य है उसमें से इन्फिनाइट से B तक का कार्य घटा देंगे तो कहाँ से कहाँ तक बचेगा, B से A तक का। हो गया B से A तक का। यहाँ देखिए B से A तक का। अब इसका ऐसा ही मात्रक देखा जाए तो बिल्कुल उसी के जैसा है, ऊपर हो जाएगा जूल और नीचे हो गया कूलॉम। इसको एक और नाम से जानते हैं वोल्ट, कैपिटल V से डिनोट करेंगे, हो गया। तो चलिए आइए विद्युत विभव और विभवांतर से संबंधित 3 क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। तो लिखा हुआ है यदि 8 मिली कूलॉम आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कितना है, 0.96 जूल है। तो बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा, तो देखिए जो पहले दिया है वो लिख लेंगे। आवेश का मान दिया है 8 मिली कूलॉम, तो मिली को 10 के पावर -3 से गुना कर दिए मिली के लिए और यहाँ कूलॉम हो गया। अनंत से, है ना, P तक लाने में कितना कार्य है, तो W हो गया। अनंत से P तक लाने में जो कार्य दिया है वो 0.96 जूल दिया हुआ है। तो बिंदु P पर विद्युत विभव, तो सेम टू सेम फार्मूला VP बराबर कितना हो जाएगा, W इन्फिनाइट से क्या लिखेंगे, P बाई Q लिख देंगे। अब यहाँ देखिए इन्फिनाइट से P तक का जो कार्य है 0.96 है, तो यहाँ लिखेंगे 0.96 और Q का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है, यहाँ कैपिटल Q लिख लीजिए, है ना, यहाँ स्मॉल q, यहाँ कैपिटल Q लिखे तो कैपिटल Q लिख देते हैं।
8 इंटू 10⁻³ डेसिमल हटाना है, 96/100 हो गया, इंटू यहाँ 8 ऊपर जाएगा तो 10⁻³ तो 1000 हो गया, 20 से 20 12 8 96 तो 12 यहाँ कितना हो जाएगा 120 वोल्ट हो गया, इतना ही था। अब 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा था। अभी बताए थे कि ए और बी के बीच जो विभवांतर होता है W B से A तक का कार्य Y कितना होता है Q, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसमें इससे, तो W कितना हो जाएगा B से A तक का जो कार्य होगा Q इंटू VA माइनस VB होगा। ऐसे भी फार्मूला को रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, 12 वोल्ट विभवांतर मतलब VA माइनस VB डायरेक्ट कितना दे दिया है 12 वोल्ट। देखिए VA माइनस VB ये दिया है विभवांतर 12 वोल्ट, 3 कूलम है, Q का वैल्यू कितना है 3 कूलम, तो यहाँ सबका वैल्यू यहाँ रख दीजिए, Q का वैल्यू रख दो 3 कूलम, अब VA माइनस VB का वैल्यू 12, कितना हो जाएगा 36 जूल, कार्य का मात्रक जूल। नेक्स्ट अब देखिए 0.1 कूलम आवेश है, तो चलो लिखते चलो, Q बराबर है 0.1 कूलम आवेश। 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु B से 135 वोल्ट विभव वाले बिंदु A तक ले जाने में कार्य, मतलब कह रहा ना कि बिंदु B से A तक ले जाने में कार्य, क्या फार्मूला था यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेम टू सेम इसको Q इंटू क्या लिखेंगे VA माइनस VB, यही ना है बिंदु B से है ना बिंदु A तक ले जाने में कार्य। और यहाँ दिया हुआ है 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु B, मतलब B पर का विभव दिया है कितना 15 वोल्ट, और 135 वोल्ट विभव वाले बिंदु A, मतलब A पर का विभव दिया है कितना 135 वोल्ट, तो सबका वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा Q का वैल्यू 0.1 और VA का वैल्यू कितना है 135, तो यहाँ लिखेंगे 135 माइनस यहाँ पर कितना है 15, तो चलिए इसको माइनस कीजिए, तो कितना होगा 0.1 इंटू 120, कितना हो जाएगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक 0 हट जाएगा, तो 12 जूल, ठीक है, जो किया गया कार्य कितना आएगा 12 जूल आएगा। चलिए इसको नोट किया जाए। अब देखिए सेल क्या होता है, तो सेल एक ऐसा विद्युतीय युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो यह एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है, विद्युतीय युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक है, इसके 2 सिरे होते हैं, सेल में 2 सिरा होगा, एक सिरे का विभव धन, जबकि दूसरे सिरे का विभव ऋण होता है। एक सिरा धनात्मक होगा और दूसरा सिरा क्या होगा ऋणात्मक होगा। इसका संकेत देखिए, धन सिरा को बड़ा लाइन से दिखाएंगे, ऋण सिरा को छोटा लाइन से, हो गया। ये हो गया सेल का सिंबल। तो बैटरी क्या हो गया, सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। तो जैसे एक सेल है, अब ऐसा सेल 2 3 4 जितना लगाना चाहे लगा दो, तो इसके कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे बैटरी।
दो या दो से अधिक सेल का कम्बिनेशन हो गया, समूहन हो गया, तो उसको क्या बोल देंगे? बैटरी बोल देंगे। और ऐसे सिंगल रहेगा तो सेल ही बोलेंगे उसको। और सेल से संबंधित एक टर्म है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, तो किसका विद्युत वाहक बल? तो सेल का। अब हम लोग समझेंगे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो अब देखिए, सेल तो इस तरह से होता है, एक कंडक्टर इस तरह से भी जोड़ देते हैं सेल के सिरे से, और ये रहा स्विच, और स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होता है? ये धन सिरा होता है, दूसरा ऋण सिरा होता है। पहले ही बता दिए थे, ये धन सिरा होता है, दूसरा ऋण। अब जो है धन आवेश धन सिरा से चलना शुरू करेगा, ठीक है। अभी चालक के अंदर जो भी धन आवेश है अब इस तरह से चलना शुरू करेगा, ऐसे, इस प्रकार से। अब क्या होगा कि ये आवेश जब ऋण सिरा के पास पहुंचेगा तो ऋण सिरा से धन सिरा तक आवेश को वापस से लाया जाएगा। यहाँ से आवेश चलते गया और यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से सेल क्या करता है कि इस पर पहुँचे गए जितने भी धन आवेश है सबको यहाँ ऋण प्लेट से धन प्लेट तक लाता है, ठीक है। अब ऋण प्लेट से धन प्लेट तक लाएगा तो सेल जो है कार्य करता है, और वही कार्य जो है विद्युतीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है। तो सेल जब एकांक परिच्छन धनावेश को ऋण प्लेट से धन प्लेट तक लाएगा ना, तो उसी को बोलेंगे विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल क्या हो गया? तो विद्युत वाहक बल सेल द्वारा एकांक परिच्छन धनावेश को इसके ऋण प्लेट से धन प्लेट तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। मतलब ऐसा समझो कि सेल एक पंप की तरह काम कर रहा, और ये मान लो पंप का काम है पानी भेजना, इस तरह से पानी भेजेगा और फिर वापस से जो है फिर पंप करके इधर भेजेगा, और इस तरह से पानी सर्कुलेट करते रहेगा। तो समझो कि पंप का कार्य वही यहाँ सेल कर रहा, तो सेल क्या करेगा? आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा ऋण तक, और ऋण तक ले जाने के बाद फिर उस आवेश को इधर लाएगा। अब ऐसे समझो कि एक धन प्लेट है और यहाँ पर ऋण प्लेट है। अब सोचो कि यहाँ से धन आवेश को लाया जाएगा, तो ये धन आवेश इसको रिपेल करेगा, ऋण आवेश उधर अट्रैक्ट करेगा। तो इसके लिए सेल जो है अपना आंतरिक ऊर्जा जो इसकी रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित है वो खर्च करेगा, और वो खर्च करके इसको वापस यहाँ लेके आएगा इस प्लेट तक। तब जाके फिर जो है इस यहाँ से निकल के चारों तरफ फिर ऐसे घूमते हुए जाएगा। तभी तो धारा का प्रवाह बना रहेगा, है ना। और सारा आवेश जाके यहाँ जमा कर देगा, इधर आएगा ही नहीं, तो फिर तो इधर का आवेश ही खत्म हो जाएगा, है ना। कंडक्टर पर जो भी है धन आवेश इधर सब भेज देगा, तो फिर तो काम करना बंद कर देगा, तो वापस से आवेश को लाना पड़ेगा ना। तो इसलिए सेल जो है इस आवेश को ऋण प्लेट से धन प्लेट तक लाता है, ताकि ये फिर से प्रवाह बना रहे। तो देखिए इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि सेल द्वारा एकांक परिच्छन धनावेश को, एकांक परिच्छन धन आवेश को इसके ऋण प्लेट से धन प्लेट तक लाने में किए गए कार्य के, तो विद्युत वाहक बल क्या हो गया? तो सेल द्वारा एकांक परिच्छन धन आवेश को इसके ऋण प्लेट से धन प्लेट तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो फिर से एक बार, सेल का विद्युत वाहक बल सेल द्वारा एकांक परिच्छन धन आवेश को इसके ऋण प्लेट से धन प्लेट तक, सेल द्वारा एकांक परिच्छन धन आवेश को इसके ऋण प्लेट से धन प्लेट तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ जो ईएमएफ हो गया, अब ईएमएफ यही है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
मोटिव फोर्स, इसी को हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल क्या हो गया? तो एकांक परीक्षण धनावेश को लेके आना है ऋण प्लेट से धन प्लेट तक। तो मान लिया कि क्यू परीक्षण आवेश को लाया जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो एकांक परीक्षण को लाने में कितना कार्य होगा? W/Q। W है क्या? तो W जो हो गया क्यू परीक्षण आवेश को है ना ऋण प्लेट से धन प्लेट तक लाने में किया गया कार्य है। तो देखिए W क्या लिए हैं? क्यू परीक्षण आवेश को ऋण प्लेट से धन प्लेट तक लाने में किया गया कार्य है। तो एकांक परीक्षण धन आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो W/Q। तो ये हो गया विद्युत वाहक बल का परिभाषा। और किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो हो जाएगा जूल पर कूलॉम। इसी को क्या बोलते हैं? वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया सेल का विद्युत वाहक बल। चलिए